हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए बात करेंगे पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक्स की। दो स्टॉक्स का एग्जांपल लेंगे और मोमेंटम को समझने की कोशिश करेंगे। लाइमलाइट से जरूर दूर है ये सेक्टर, दूर ही रहता है, लेकिन कुछ स्टॉक्स आपने जरूर सुने होंगे नाम, जैसे वेस्ट कोस्ट पेपर, जेके पेपर, नाम जरूर सुना होगा। अब आगे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक तो शशाय पेपर की, और दूसरा हम बात करने वाले हैं स्टार पेपर की। और कोशिश करेंगे एक आध स्टॉक्स आपको और दिखा दें किस कंडीशन में चल रहे पेपर इंडस्ट्री की। पेपर इंडस्ट्री की पूरी लिस्ट आपको मिल जाती है। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक के ऊपर, और आज क्यों ये स्टॉक्स नजरों में आए हैं उसका कारण देखिए हमेशा पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक आज नहीं, इससे पहले भी हमारी नजरों में रहे। लेकिन अगर आप देखोगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम वाइज चीजों को फोकस करते हैं एज यूजुअल, आपको पता ही है। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम वाइज देखते हो तो देखिए इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स, देखिए फिर ये करेक्शन आई और अब ये चीज रिजॉल्व होने को तैयार है। ये पिछले 2 हफ्ते का जो ये कंसोलिडेशन करेक्शन आप देख रहे हो, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है। और ये सिचुएशन देखिए कहां पे देखने को मिल रहा है, बुलिश क्रॉस 200 SMA ऊपर। देखिए पिछले कुछ टाइम से, पिछले 2-3 महीनों से जब मार्केट इस तरीके की कंडीशन में रही, लेकिन उस टाइम पे भी हमने आपको क्या कहा, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम वाइज फोकस कर रहे हैं मंथली, वीकली, डेली के, तो डेली टाइम फ्रेम में 200 SMA से ऊपर मोमेंटम। लेकिन अगर स्टॉक में गिरावट आती है और मोमेंटम आपका लूज हो जाता है, मोमेंटम लूज कैसे पता लग जाएगा? एमएसीडी हमारा यहाँ पे सिग्नल दे देता है, नीचे चले जाता है। एमएसीडी की चाहे एमएसीडी वाली लाइन है चाहे सिग्नल लाइन है, नीचे चली जाती है ये दोनों, मतलब हमारा मोमेंटम लूज हो चुका है। ये 3 टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम के लॉजिक को हम इसको कहते हैं 3TF जो है लॉजिक, 3 टाइम फ्रेम का आर्किटेक्चर। कौन सा आर्किटेक्चर? 3 टाइम फ्रेम का आर्किटेक्चर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपका छोटा टाइम फ्रेम को मोमेंटम जो लूज हुआ है उसको गेन करने दीजिए। वो गेन करेगा तो आपको अपॉर्चुनिटी देगा लो रिस्क वाली। अभी हमने टाटा मोटर्स की बात करी, कुछ टाइम पहले हमने आयशर मोटर की आपके सामने बात करी थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करी थी। लेकिन उन सब में आप देखोगे कहीं पे भी 200 SMA से नीचे प्राइस नहीं था, जहां पे मोमेंटम की हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। इसी तरीके से इसी कॉम्बिनेशन को जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे लगाते हो, यानी कि आवरली 15 मिनट, 5 मिनट, तो आपका सबसे छोटा टाइम फ्रेम कौन सा है? यू विल सी कि वो कौन सा है, 5 मिनट का। अगर आपका कॉम्बिनेशन और छोटे टाइम फ्रेम वाइज होता है, 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट या 1 मिनट, जो भी आपका कॉम्बिनेशन होता है, उसमें सबसे छोटा टाइम फ्रेम कौन सा होता है? देन यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक कि भाई ये जो छोटा टाइम फ्रेम है इसका मोमेंटम में आना बहुत जरूरी है। और अगर ये एक बार मोमेंटम में आ जाता है तो आपको होते हैं यार मजे आ गए। देखिए इसके मोमेंटम में आने का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा एमएसीडी पे, ये सेंटर लाइन से ऊपर आके जो करेक्शन देखने को मिलेगी RSI 60s के अराउंड, ये देखिए। और EMA के ऊपर 200 SMA से ऊपर आपको क्या, वाह। यही नहीं, अगर मैं अभी आपको छोटे टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन दिखाता हूं, आप इंजॉय करोगे इस चीज को। देखिए मैं आपको लेके जा रहा हूं निफ्टी के में, ये निफ्टी का आज का चार्ट है और कहीं दूर का नहीं है, आज का चार्ट है। जरा देखिए, बहुत ध्यान से देखना, जरा इस पार्ट को समझने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए। ये आज का है, वो भी लंदन जोन का। अब आपको व्हाट इज दिस लंदन जोन, आपको काफी डिटेल में प्राइस सेक्शन सीरीज में या रेगुलर वीडियोस के माध्यम से हम लंदन जोन, न्यूयॉर्क जोन की बात करते हैं। क्यों बात करते हैं लंदन जोन, न्यूयॉर्क जोन की? क्योंकि यहाँ पे पैसा है। क्या है? पैसा है। यहाँ पे बड़े स्मार्ट मनी है। अगर आप इसी पार्ट को ही यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे तो देखिए, देख रहे इस कॉम्बिनेशन को, बस यही कारण है। ये कॉम्बिनेशन देखिए या फिर ये कॉम्बिनेशन देखिए, ये कारण है कि पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक हम आपके लिए लेके आ गए। और शशाई पेपर को भी आप देख रहे होंगे। बस समझ गए इस बात को? अमेजिंग है। अगर इस बात को आप समझ गए तो बहुत सारी चीजें समझ गए। और ये देखिए स्टार पेपर बिल्कुल उसी तरीके की सिचुएशन बनाता हुआ, देख रहे हो सब कुछ हो रहा है 200 SMA से ऊपर। देखिए कहीं पे थोड़ा लेट है, कहीं पे थोड़ा आगे है, लेकिन सब कुछ कहां पे हो रहा है? 200 SMA से ऊपर। तो तैयारी। और ये देखिए यहाँ पे अगर इस कॉम्बिनेशन को, इस पार्ट को अगर आप समझोगे तो आपको हो गया यार ये तो बड़े धमाके की तैयारी चल रही है। ये बड़ी रैली की तरफ मूव कर सकता है। यहाँ पे अगर ये करेक्शन रिजॉल्व हो गया तो फिर एक बड़ी रैली आएगी। तो इसीलिए स्टार पेपर हमारे रडार में इन एरियाज में भी आया था, लेकिन करेक्शन होते होते बिल्कुल नीचे आ गया। और यहाँ पे जरा वॉल्यूम देखिए, देख रहे इस वॉल्यूम को? तो बस यही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए लेके आए। इस वॉल्यूम को देखिए,
बस ये रैली अगर यहाँ पे चीजें आती है तो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में ऐसा जो आपको एक टाइट कंसोलिडेशन मिलता है। देखिए एक एक अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन के अगला स्टेप क्या होता है आपका एक्सपेंशन। अब ये एक्सपेंशन तभी होगा जब आपके पास मोमेंटम होगा, पॉजिटिव साइड का एक्सपेंशन। अदरवाइज ये क्या होगा, ये नीचे गिरेगा जब मोमेंटम में यहाँ पे लैग इन मोमेंटम होगा। यहाँ पे देखिए क्या था, मोमेंटम गेन ही नहीं हुआ, ऊपर गया नहीं गया, तो मतलब लैग है मोमेंटम का। मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम जब चाहिए जब तभी मोमेंटम जब आएगा तभी वापस जाएगा। ये देखिए अब हमने यहाँ पे शीशाई पेपर और स्टार पेपर आपके सामने रखे, दो हमने रख दिया आपके सामने। अब इसका ये मतलब नहीं है पेपर इंडस्ट्री के दो ही स्टॉक हैं। अब इसी के हिसाब से जैसे अभी कुछ दिन पहले हम आपके लिए कौन सा लेके आए थे, फेडरल बैंक को। अभी 2-3 दिन का पहले का वीडियो आप देख सकते हो फेडरल बैंक को, ठीक है। अब जब आप फेडरल बैंक को देखोगे तो यही मोमेंटम की हम बात कर रहे थे, 2-3 दिन पहले ले आए थे आपको। यार क्या आप बात कर रहे, देखिए ये कंसोलिडेशन चल रही थी, ये बिल्कुल, और यही इसी कारण से फेडरल बैंक आपके सामने। अब आपको यार फेडरल बैंक तो आज 4-5% भाग गया। बस कॉम्बिनेशन को समझिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हमने पेपर इंडस्ट्री की और स्टॉक्स को देखते हैं। देखिए वेस्ट कोस्ट पेपर को देखते हैं हम, ये क्या, देखिए अब आपको हो गया यार, ये समझ रहे हो, ये पेपर इंडस्ट्री का जो हमने आपको कॉम्बिनेशन दिखाई ऑलरेडी वो काम कर चुका है। देखिए देख रहे हो इस पार्ट को, आपको यार वाह, मतलब जो चीज आपके सामने रखी जा रही है, जो आपके सामने क्या रखा जा रहा है, एक आर्किटेक्चर रखा जा रहा है। आर्किटेक्चर समझ तो देखिए, हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन आप कहते हो। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में आऊं, एक बिल्कुल बेसिक आर्किटेक्चर आपके सामने रखा जा रहा है, एक सिस्टम आपके सामने रखा जा रहा है। उस सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए, आपको खैर वाह। बस ये देखिए वेस्ट कोस्ट पेपर ऑलरेडी रैली कर चुका है, शशाय और स्टार तो पीछे है। वेस्ट कोस्ट पेपर भाई साहब, ये कॉम्बिनेशन देखिए 200 SMA देखिए, देख अब आपको खैर वाह, मतलब समझ रहे हो। मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम की तो बात करी और आपको कहां दिखाया, छोटे टाइम फ्रेम में, और कहां पे होगी, निफ्टी के चार्ट में। और यही कारण था। अगर मैं आपको अभी नेचुरल गैस के चार्ट में सेम चीज दिखाऊंगा आपको गैर, अब नेचुरल गैस के पार्ट में अगर आप इसी चीज को देखोगे, मैंने कहा ना आपको वाह मजा आ गया ये चीज। अब नेचुरल गैस में भी क्योंकि हमारे पास टाइम जोन्स है, नेचुरल गैस में 5 बजे के आसपास हमने बार बार आपको कहा कि एक बड़ा मूव जनरेट होता है, उसके बाद चाहिए फॉल हो जाए। लेकिन ये अगर आपके कम कंडीशंस मीट हो रही है तो बड़ा मूव आपके सामने आएगा। ये देखिए बिल्कुल बड़ा मूव सामने आया, 5 बजे। इसके अलग टाइमिंग्स है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी की जो टाइमिंग है वो इंपॉर्टेंट टाइमिंग है लंदन टाइमिंग, वैसे इसकी जो इंपॉर्टेंट टाइम है न्यूयॉर्क टाइम 7 बजे वाला या 5 से 7 बजे वाला, एक बहुत बड़ा मूव यहाँ पे जनरेट होता है 5 बजे, स्पेशली 5 बजे के अराउंड। आप देखिए इसको नोटिस कीजिए, नेचुरल गैस अगर आप ट्रेड करते हो तो इसको नोटिस कीजिए 5 बजे किस तरीके से मूव जनरेट होता है, या फिर न्यूयॉर्क टाइम में किस तरीके से मूव जनरेट होते हैं। तो ये देखिए कॉम्बिनेशन। लेकिन आप इन कॉम्बिनेशन को समझोगे तो आप इंजॉय करोगे, मैं कहूंगा। देखिए अब हम स्टार पेपर तो हमने देख लिया, चलिए वेस्ट कोस्ट पेपर भी देख लेते हैं। कौन सा वेस्ट कोस्ट तो देख ही लिया, जेके पेपर को भी देख लेते हैं। जेके पेपर देखिए, अब आप बाकी स्टॉक्स को देख सकते हो। देखिए जेके में देखिए अभी मोमेंटम हमारे पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, रेस्ट दूर, मोमेंटम अगर नहीं है, अभी हम नीचे देखिए एमएससीडी में कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। आपको मौका मिलेगा तो आप बाकी स्टॉक को देख लीजिए, जरा टीएनपीएल को देख लीजिए। अब आपको क्या टीएनपीएल क्या है, देखिए हमें तो ये चीज याद रहती है, ये स्टॉक्स के नेम्स वगैरह जो भी हैं आपको कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ पे टिप्स में रहते हैं क्योंकि इतनी तो वीडियोज ही आपके लिए क्रिएट करते हैं, उतने खुद भी हम इन चीजों को एंजॉय करते हैं। तो भाई ये सारी चीजें जो है आप भी देखिए, अब ये टीएनपीएल देखिए, देख रहे कॉम्बिनेशन। अब आपको गई, इसीलिए पेपर इंडस्ट्री के पूरे स्टॉक्स मैंने आपके सामने रख दिए। अब बाकी सारी चीजें हैं वो आप देखिए, बाकी इंडस्ट्री के ढेर सारे स्टॉक्स है पेपर इंडस्ट्री के, आप उनको एक एक करके एनालाइज कीजिए, कुछ छोटे हैं तो कोई बड़े हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट पता क्या था, वो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था ये पार्ट। एक बड़ा मूव हुआ वीकली पे जनरेट, फिर एक हॉल्ट आया 2 हफ्ते का, वो 2 हफ्ते का हॉल्ट ही है। और यही नहीं, जैसा मैंने आपको कहा, आप बाकी स्टॉक्स को देखिए, ये देखिए ये 2 हफ्ते का हॉल्ट। जहां जहां इस तरीके से 2 हफ्ते का हॉल्ट आ रहा है तो मतलब बड़ी रैली की तैयारी चल रही है। तो आज की डेट में सबसे पहले कौन भागा है, वेस्ट कोस्ट पेपर। अब बाकी पेपर के स्टॉक्स को आपको देखना पड़ेगा। अब एक और स्टॉक में आपके लिए लेके आ गया, देखिए ये कौन सा स्टॉक है, देखिए आंध्रा पेपर है ये, ठीक है। अब आंध्रा पेपर के अलावा अगर आपको और देखने हैं, अब आपको यार और कौन से देखने हैं, देखिए अब बाकी आपको देखने पड़ेंगे, थोड़ा सा होमवर्क आप भी कीजिए। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, अगर आपको ये लिस्ट भी चाहिए, लिंक भी नहीं है, कमेंट कर लीजिए, ये भी आपको मिल जाएगा। चाहे सेठिया इंडस्ट्रीज देखना हो या इमामी पेपर देखना हो, कोई भी देखिए जहां पे बढ़िया सेटअप आपको दिख रहा है, जहां पे मोमेंटम दिख रहा है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। देखिए अपॉर्चुनिटीज बहुत आती है, एक सेक्टर जब मूव करता है तो वहां पे अनेक स्टॉक होते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है सब आपको खरीदने। एक आध जहां पे आपको दिख रहा है हाँ भाई ये जो है मेरे क्राइटेरिया को, मेरे रूल्स को फॉलो कर रहा है, अब यहाँ पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है। भाई रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों रिस्क मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, मान लो अगर चीजें अगेंस्ट हो जाए, प्लान जो आपने सोचा था वो फेल हो जाए, तब क्या करोगे। तो उसकी प्लानिंग आपने पहले ही कर रखी है, तब क्या करेंगे, मतलब निकलना है, लॉस बुक करना है।
और आपके दिमाग में ये हार्ड कोडेड है। हार्ड कोडेड समझ रहे हो कि भैया लॉस बुक करना है अगर प्लान फेल हो जाए। इफ प्लान फेल देन बुक लॉस। ये जो हार्ड कोडिंग है ना, ये आपको सबसे पहले करके रखनी है एग्जीक्यूशन से पहले। जो भी आपकी स्ट्रेटेजी डॉट एंट्री है, मतलब एंट्री कर रहे हो तो वहां पे आपको ये हार्ड कोडिंग करके रखनी है। समझिए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेज करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमेशा कोशिश कीजिए मोमेंटम हो, हाई प्रायोरिटी ना हाई, मैं कहूंगा प्रायोरिटी तो हाई हो ही हो। यानी कि प्रायोरिटी हाई कैसे होगी? मोमेंटम, प्रोबेबिलिटी। भाई प्रोबेबिलिटी हाई होगी तो प्रायोरिटी अपने आप हाई उसकी हो जाएगी और साथ के साथ रिस्क जो है वो कम होना चाहिए। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।